मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 को लेकर एक बार फिर से हम चलेंगे, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 9.4 पढ़ रहे हैं। पिछले दो वीडियो तक मैंने एक्सरसाइज 9.4 के अप टू क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 9.4 को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट से, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट से। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई करना है, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट को देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट देखिए, इसमें दो टर्म्स है, एक तो t प्लस एस स्क्वायर और दूसरा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस एस है। मल्टीप्लाई जैसे आप लोग करते आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म को लीजिए, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, सेकेंड ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होंगे उन दोनों से हो जाएगा। और सेकेंड टर्म ले लिया जाए एस स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे टी स्क्वायर माइनस एस के साथ। हमने दोनों के साथ इसका मल्टीप्लाई इससे भी और इसका इनसे भी कर दिया। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। देखिए, टी का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर के साथ हो जाएगा, तो टी इंटू टी स्क्वायर, और टी का मल्टीप्लाई माइनस एस के साथ हो जाएगा, तो प्लस टी इंटू माइनस एस, और प्लस एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर के साथ, तो ये लिख लीजिए एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एस के साथ है, तो प्लस एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एस के साथ, ठीक है ना। अब मैंने आपको भी बताया था कि लाइक टर्म अगर होंगे तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे। देखिए, ये टी वेरिएबल में है, तो ये टी और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टी के पावर 3, बिकॉज दोनों सेम वेरिएबल के टर्म्स हैं। तो देखिए 1 इंटू 2 1 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 2 पावर ऐड हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस, और टी इंटू एस कर लीजिए, तो टी एस या एस टी, एस के बाद टी है ना, एस टी आता है, तो हम लोग पहले एस लिख देते हैं बाद में टी। और नेक्स्ट एस स्क्वायर और टी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, दोनों डिफरेंट टर्म है, इसलिए उन दोनों को ऐसे ही लिख देना, एस स्क्वायर टी स्क्वायर। और लास्ट में देखिए, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस एस स्क्वायर को एस से मल्टीप्लाई करना, जबकि मल्टीप्लाई करते समय इनके पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 1 3 हो जाएंगे। अब देखिए, सारे के सारे डिफरेंट टर्म है, कोई सेम नहीं है, तो चाहे तो यहीं छोड़ दीजिए, और नहीं तो सबसे पहले पावर 3 को ले लीजिए, ठीक है ना। वैसे पावर ये 4 में माना जाएगा, लेकिन चलिए हमने अलग अलग लिख रहे हैं, तो आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, या ऊपर या क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आंसर है और यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट रहा, हमने थर्ड के थर्ड पार्ट को सॉल्व किया। अब हम चलेंगे थर्ड के फोर्थ पार्ट को, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें बड़ा है, तो हम थर्ड के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं थर्ड के थर्ड पार्ट को रब कर देता हूँ, बिकॉज हमें स्पेस और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप मेरे हिसाब से इसको देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं थर्ड के फोर्थ पार्ट की तरफ। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। सोल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट हमें देखना है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई आप सीख जाइए, हायर क्लासेज में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। मल्टीप्लाई वैसे भी बहुत इजी है, प्रोडक्ट आप लोग नंबर्स का मल्टीप्लाई सीख लिए हैं, अब वेरिएबल पार्ट का भी मल्टीप्लाई सीख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। इसमें है a प्लस बी का मल्टीप्लाई c माइनस डी के साथ, प्लस a माइनस बी का मल्टीप्लाई c प्लस डी के साथ, एंड प्लस 2 का ac के साथ और bt के साथ मल्टीप्लाई होना है। थोड़ा सा बड़ा है बस, बाकी को इजी क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम इस पार्ट को लेकर चलते हैं, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a का मल्टीप्लाई c माइनस डी के साथ, और दूसरा वाला जो पार्ट है b है, b का मल्टीप्लाई भी दोनों पार्ट के साथ c माइनस डी के साथ। अगला देखा जाए, प्लस यहाँ पर भी दो टर्म्स है, a माइनस बी और c प्लस डी, तो आप फर्स्ट पार्ट को ले लीजिए, इसका मल्टीप्लाई c प्लस डी के साथ कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट अगर माइनस बी है, इसका मल्टीप्लाई भी c प्लस डी के साथ हो जाएगा। मैंने फर्स्ट पार्ट को दोनों से और सेकेंड पार्ट को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाते हैं 2 के लिए। देखिए 2 सिंगल है, प्लस में है, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से आप कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई एक बार AC के साथ
और एक बार 2 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाला क्या है बी डी के साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई एक बार ए सी के साथ और एक बार बी डी के साथ हो गया। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखिए ए का मल्टीप्लाई सी के साथ हो जाएगा, क्या होगा ए सी, हमने डायरेक्ट लिख दिए ए क्रॉस सी, मतलब पहले ए का बाद में सी के साथ, तो ए इंटू सी इज इक्वल टू ए सी। अब देखिए यह ए प्लस में ये माइनस में, तो पहले प्लस इंटू माइनस, एंड ए का डी के साथ करेंगे तो इसको लिख देंगे ए डी। ठीक है, एक लाइन शॉर्ट कर लिख रहा हूँ, प्लस बिकॉज प्लस बी का सी के साथ करना है, तो बी का सी के साथ करेंगे तो बी सी आ जाएगा। और प्लस बी का मल्टीप्लाई माइनस डी के साथ करेंगे तो पहले प्लस का माइनस के साथ माइनस हो जाता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस, और बी का मल्टीप्लाई डी के साथ, बी का मल्टीप्लाई डी के साथ, तो क्या आ जाएगा बी डी। ओके, नेक्स्ट ए का मल्टीप्लाई, देखिए दोनों प्लस में है तो ए प्लस का प्लस के साथ प्लस आएगा, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ कर लीजिए, ए सी आ गया। और ये भी डी प्लस में है और ए भी प्लस में, प्लस ए और प्लस डी, तो प्लस का प्लस से करेंगे तो साइन भी प्लस आएगा, ए का मल्टीप्लाई डी से कर लीजिए तो ए डी आ गया। बात समझ में आ गई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस बी का मल्टीप्लाई सी के साथ कर लीजिए, सी का साइन प्लस और इसका माइनस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। अब b का मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी, b का मल्टीप्लाई सी के साथ बी सी, और b का मल्टीप्लाई d के साथ करिए, लेकिन देखिए माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, b का मल्टीप्लाई d के साथ तो b d आ गया। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई ए सी के साथ कर लिए तो ये आ जाएगा 2ac, और 2 का मल्टीप्लाई बी डी के साथ कर लिए तो ये आ जाएगा 2bd। अब इसको देखते हैं कुछ टर्म्स कैंसिल होने लायक है क्या। देखिए पहले ए सी है, ए सी और कहीं है या ए सी है, तो एक काम करते हैं सेम टर्म्स को एक साथ पहले लिख लेते हैं। देखिए हम पहले ए सी लिख दिए, ए सी और कहाँ था, यहाँ ए सी है, इसको भी लिख लेते हैं प्लस ए सी, और देखिए कहीं ए सी है एक यहाँ है, तो ये 2ac है, हमने लाइक टर्म सेम टर्म्स को एक साथ लिख दिए। ठीक है ना, अगला ले लेते हैं ए डी को। देखिए अगला क्या है माइनस ए डी है, तो हमने माइनस ए डी लिख दिया, ए डी, और कहीं ए डी यहाँ पर है तो लिख लीजिए प्लस ए डी, और कहीं ए डी है, ए डी नहीं है, बस 2 ए डी था। ठीक है ना, अब हम बी सी को लेकर चलते हैं, प्लस बी सी लिख दिया यहाँ पर, बी सी और कहीं है बी सी यहाँ है तो लिख लीजिए माइनस बी सी, और कहीं बी सी नहीं है बी सी। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं बी डी को ले लेते हैं, तो देखिए माइनस बी डी था, और कहीं बी डी यहाँ है तो यहाँ भी लिख दीजिए माइनस बी डी लिख दीजिए, और लास्ट वाला क्या लिख देंगे प्लस 2bd। हमने सारे एक साथ लिख दिए जो सेम टर्म्स थे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे भाई, देखिए ये AC हो गया, ये AC हो गया, और ये 2AC, कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक सब प्लस में है तो सारे ऐड हो जाएंगे। यहाँ 2AC था और एक AC और मिल गया, 3AC प्लस 1AC, AC 2AC, 2 + 1 + 3 1, मतलब कुल मिलाकर 4AC हो जाएगा, कुल काउंट कर लेंगे तो। अगला देखते हैं, इन दोनों को देखा जाए तो ये माइनस ए डी और ये प्लस ए डी दोनों सेम टर्म्स है, इसलिए कैंसिल हो गया, इसको छोड़ दिए भाई, दोनों सेम है बट एक माइनस एक प्लस में तो डिफरेंस हो जाता है, 0 आ जाएगा। अगला देखिए इन दोनों में BC में, तो ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया भाई, एक प्लस एक माइनस तो कैंसिल होना ही है। और नेक्स्ट में माइनस बी टी एंड माइनस बी टी, माइनस एंड माइनस अगर ऐड कर लिया जाए तो ये माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 एंड -1 मिलकर -2bd बन गया, और यहाँ +2bd दिया है तो इसको लिख लीजिए। अब इक्वल टू फिर से करते हैं, अब क्या करना भाई, देखिए -2bd एंड +2bd दोनों सेम टर्म है ना, देखिए -2bd है और ये भी +2bd दोनों सेम है, बट एक माइनस एक प्लस मैंने कैंसिल, तो बचा कितना हमारे पास 4ac। आंसर हमारे पास 4ac आ जाएगा। हमारे 4th पार्ट हुआ ये क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का। अब चलते हैं हम 5th पार्ट की तरफ, आप एक बार इसको कंप्लीटली देखकर नोट कर लीजिएगा 5th एंड 6th पार्ट को लेकर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में क्या है भाई, 5th पार्ट में x + y का मल्टीप्लाई करना है 2x + y के साथ, एंड बीच में प्लस लिखा गया, एंड प्लस x + 2y इज मल्टीप्लाई विथ x - y। नाउ मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टर्म्स को सॉल्व करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे।
ठीक है ना। और सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे भी, दोनों टर्म्स को जितने भी आफ्टर सोल्यूशन जो भी आएंगे उनको ऐड करना है, मतलब लाइक टर्म्स को ऐड कर लिया जाएगा या डिफरेंस कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको लिखना है। तो चलिए मल्टीप्लाई शुरुआत कर लेते हैं बिना देर किए। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, यहाँ x है एंड x इज मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस वाई, एज यूजल हम करते आ रहे हैं, एंड प्लस वाई इज मल्टीप्लाइड विथ 2x प्लस वाई। हमने इस टर्म्स में इन दोनों ब्रैकेट में दोनों टर्म्स का हमने पूरे होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एंड नेक्स्ट इज x प्लस 2y, सो x इज मल्टीप्लाइड विथ x माइनस वाई, x विथ x माइनस वाई, एंड 2y एंड प्लस 2y इज मल्टीप्लाई, 2y इज मल्टीप्लाई विथ x माइनस वाई। तो 2y का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे x माइनस वाई के साथ। देखिए फर्स्ट टर्म x इज x इन माइनस वाई एंड 2y इज मल्टीप्लाई विथ x माइनस वाई, सो 2y इंटू एक्स माइनस वाई। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। x इज मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में ओपन करना, ठीक है ना, x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करना, सो हम इसको टोटल लिख देते हैं x इंटू 2x। नेक्स्ट इज x इज मल्टीप्लाई विथ y, सो x इंटू वाई, दैट मीन्स x इंटू वाई। हमने x का 2x के साथ एंड x इज y के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस y का मल्टीप्लाई 2x के साथ करना है, तो y इंटू 2x, देखिए सिंबल आपके सामने दिख रहा है, y का मल्टीप्लाई 2x के साथ, सो y इंटू 2x। एंड नेक्स्ट इज प्लस y का मल्टीप्लाई y के साथ, सो y इंटू y, एंड प्लस x इज मल्टीप्लाई विथ x, सो x इंटू x, इसको लिख लीजिए x इंटू x। और x का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, देखिए ये प्लस x है तो लिख लीजिए प्लस x का मल्टीप्लाई माइनस y के साथ, तो इंटू माइनस वाई। नेक्स्ट 2y का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो लिख लीजिए 2y इंटू x, एंड प्लस 2y इज मल्टीप्लाई विथ माइनस वाई। देखिए 2y का मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस 2y इंटू माइनस वाई, प्लस 2y इंटू माइनस वाई। अब सारे पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों में नंबर ओनली 2 है तो 2 लिख देंगे, x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना होगा x स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए प्लस बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, सो x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड प्लस बिकॉज यहाँ दोनों टर्म पॉजिटिव है और नंबर ओनली 2 है तो हम सबसे पहले 2 लिख देते हैं, एंड देन y इंटू एक्स कर लीजिए, या तो वाई एक्स लिख दीजिए आइदर एक्स वाई, तो आप एक्स वाई लिख दीजिए। नेक्स्ट वाला देखिए प्लस, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, y इंटू वाई मल्टीप्लाई जानते हैं वाई स्क्वायर हो जाए बिकॉज सेम टर्म्स हो गया तो पावर एड हो गए, सेम वेरिएबल हो गए, ठीक है ना। यहाँ देखिए जैसे y इंटू वाई किए उसी तरह से प्लस एंड प्लस हो प्लस हो जाएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ओके। नेक्स्ट प्लस 2 एंड प्लस 1, दो बोथ आर पॉजिटिव सो प्लस हो जाएंगे, एंड 2 इंटू 1 इज 2, y इंटू एक्स लिख दीजिए आइदर x इंटू वाई, तो ये आ जाएंगे एक्स वाई, प्लस देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस, देखिए हमने पहले इसका मल्टीप्लाई कर दी, अब नेक्स्ट में प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों में नंबर ओनली 2 है, y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं सेम टर्म्स हो गए सेम वेरिएबल हो गए, पावर एड हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले सेम टर्म्स को एक साथ लिख दें, जैसे सेम टर्म्स का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ हो गए, अब एक्स स्क्वायर और सर्च कर लीजिए कहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आप इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे यहाँ प्लस एक्स वाई लिख लीजिए प्लस एक्स वाई और कहीं है यहाँ है तो लिख लीजिए प्लस 2xy लिख दीजिए, और कहीं xy है यहाँ पर है तो इसको भी लिख दीजिए माइनस xy, और कहीं xy यहाँ है तो इसको भी लिख दीजिए प्लस 2xy, सारे xy एक साथ हो गया। अब क्या बचा भाई हमारे इसमें, अब बचा हमारे पास y स्क्वायर बच गया तो इसको भी लिख लीजिए प्लस वाई स्क्वायर, और y स्क्वायर लास्ट में बचा माइनस 2y स्क्वायर। हमने सेम टर्म्स को एक साथ लिख दिए, ऐसा इसलिए कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। जैसे अब देखिए 2x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा,
2 + 1 इज 3x² हो जाएगा। अब ये देखिए xy, x2xy और xy ये सारे तीनों एक और है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में देखिए +xy यहाँ है और -xy यहाँ, दोनों सेम टर्म्स थे इसलिए कैंसिल हो गया। +xy एंड -xy अपोजिट साइन होने पर कैंसिल। अब बचा कितना xy, 2xy एंड +2xy, 2 + 2 इज 4। 4xy एंड xy दोनों पॉजिटिव है इसलिए ऐड हो गया, 2 + 2 इज 4xy। नेक्स्ट ये लास्ट वाला पार्ट बच गया जिसमें y² और ये -2y², एक प्लस है दूसरा माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एक प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया, लेकिन नंबर कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है तो 2 का साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। जो नंबर बड़ा होता है सब्ट्रैक्ट करते इसमें उसी की साइन लिख देते हैं। एंड 2 में से 1 गया, 2 - 1 कितना बचेगा, 1 बचेगा। और y² लिखेंगे, 1 तो लिखते नहीं, अगर अकेले 1 लिखना होता तो लिख देते हैं, y² के साथ 1 नहीं लिखा करते हैं। तो ये रहा हमारे पास इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट का सलूशन। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं 6 को बता देता हूँ, ठीक है ना। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। अब 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से टर्म्स तो बनते जाएंगे ना, टर्म्स आपका इंक्रीज करेगा। ये जो होगा 2 हो गया अभी, तो उसके बाद हो सकता है 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, तो लॉन्ग कैलकुलेशन आ सकते हैं। बिना घबराए हुए आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। आप एक बार नोट कर लिए होंगे। अब मैं चलता हूँ 6 पार्ट को लेकर। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैथमेटिक्स वैसे भी इंटरेस्टिंग होती है अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस में लाते हैं। डेली आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा, और जब आप बड़े होंगे तब भी आप मैथमेटिक्स में अपनी इंटरेस्ट बनाए रखेंगे। इसीलिए कहा करते हैं मैथमेटिक्स एक बार अगर अच्छा लग गया तो अच्छा ही लगेगा। वैसे सारे सब्जेक्ट है लेकिन इसमें स्कोप्स अच्छे हैं, आगे बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा आप अच्छे से इंटरेस्ट इसमें पैदा कीजिए अपने, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट चलते हैं 6 पार्ट, x + y का मल्टीप्लाई करना है x² - xy एंड +y² के साथ, ठीक है। जैसा 2 टर्म्स के साथ करते आ रहे हैं तो वैसे 3 टर्म्स के साथ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास सबसे पहले x है तो मैं x का मल्टीप्लाई इन सारे टर्म्स के साथ कर दूंगा और उसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा बस। एंड नेक्स्ट टर्म इज +y, सो +y इज मल्टीप्लाइड विद x² - xy and +y². So x is multiplied with all the terms and y is also second term. सेकेंड ब्रैकेट में जो भी टर्म्स होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं। नाउ नेक्स्ट x is multiplied with x², सो हम पहले लिख लेते हैं x × x² एंड x is multiplied with माइनस, तो यहाँ लिख लीजिए +x is multiplied with -xy एंड +x is multiplied with y², तो यहाँ लिख लीजिए +x एंड मल्टीप्लाई विथ y²। नेक्स्ट y is multiplied with +x², सो यहाँ लिख लीजिए y × x²। नेक्स्ट इज y is multiplied with -x, सो यहाँ लिख लीजिए +y × -x एंड y is multiplied -xy ना -xy, y is multiplied with -xy, तो मैंने -xy लिख दिया एंड +y is multiplied with +y², तो यहाँ लिख दीजिए +y × y²। पूरा ब्रैकेट को ओपन कर दिया गया है। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये x के पावर 1 एंड 2 विच इज इक्वल टू x के पावर 3। नाउ नेक्स्ट प्लस × माइनस, प्लस into minus is equal to minus, x into x is equal to x² and y, because ये पावर ऐड हो गए। अब इस टर्म को देखिए दोनों पॉजिटिव है और दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो x को पहले लिख दीजिए और बाद में y² को लिख दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए y एंड x है तो सबसे पहले x को लिख दीजिए, दोनों पॉजिटिव है इसलिए वैसे ही लिख दिया जाएगा। सबसे पहले x² बाद में y को लिख दिए, ओके। नेक्स्ट प्लस × माइनस इज इक्वल टू माइनस, पहले x है तो आप x लिख दीजिए एंड y × y इज इक्वल टू y², ओके। नेक्स्ट प्लस y एंड +y², सो पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होने पर साइन भी पॉजिटिव एंड y की पावर 1, y टू द पावर 1 एंड y टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू y टू द पावर 3।
अब हम सेम टर्म्स को देख लेते हैं, कुछ कैंसिल होने लायक तो अभी कैंसिल कर देते हैं। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई, देखिए दोनों सेम टर्म्स है, बट एक माइनस है एक प्लस है, तो हम इसको हटा देते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वन पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, दोनों पार्ट आप पे कैंसिल हो जाएंगे। बच गया लास्ट के और फर्स्ट के, मतलब एक्स क्यूब बच गए और क्या बच गया प्लस वाई क्यूब। तो हमारा आंसर आ जाएगा फिफ्थ सिक्स पार्ट में एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के प्रोडक्ट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिल जाएंगे और ये एक्सपेंशन भी मिल जाते हैं। तो आप एक बार इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए, हम चलते हैं सेवन पार्ट की तरफ इसके, ठीक है ना, कि सेवंथ एंड एट पार्ट को सॉल्व करना है। तो चलिए सेवन पार्ट को शुरू करते हैं। सोल्यूशन ऑफ सेवन पार्ट से पार्ट सेवंथ है। देखिए पार्ट सेवंथ में क्वेश्चन में 1.5x माइनस 4y का मल्टीप्लाई 1.5x एंड प्लस 4y एंड प्लस 3 माइनस 4.5x एंड प्लस 12y है। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो देखिए इस पार्ट को पूरे ब्रैकेट के साथ, सेकेंड पार्ट को भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी टर्म्स को ऐसे ही चलने देते हैं, जहाँ पर कैंसिलेशन होगा वहाँ कैंसिल कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1.5x का सबसे पहले 1.5x फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट के एलिमेंट से कर देंगे, पूरा ब्रैकेट 4y एंड प्लस 3 है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखें तो माइनस 4y is multiplied with 1.5x plus 4y and plus 4y and plus 3, so minus 4.5x and plus 12y। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 1.5x का 1.5x के साथ 1.5x is multiplied with 1.5x, 1.5x का नेक्स्ट के साथ, सो लिख लीजिए 1.5x का मल्टीप्लाई 4y के साथ एंड 1.5x का 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख लेंगे 1.5x का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 3 के साथ। सिमिलरली माइनस 4y इज दिस, माइनस 4y का इसके साथ एंड माइनस 4y का इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख लेते हैं माइनस 4y मल्टीप्लाई 1.5x के साथ, माइनस 4y का मल्टीप्लाई प्लस 4y के साथ, माइनस 4y का मल्टीप्लाई प्लस 4y के साथ एंड माइनस 4y का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 4y का मल्टीप्लाई 3 के साथ। बचा हमारे पास माइनस 4.5x, तो लिख लीजिए माइनस 4.5x एंड प्लस 12y, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 12y, ठीक है। तो ये कितना आ जाए भाई, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाता है मल्टीप्लाई, तो आपको आता होगा 150 एंड 75, दैट मीन्स 225, ठीक है ना। एंड x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डेसिमल प्लेस काउंट कर लीजिए, 1 एंड 2 प्लेस पर डेसिमल लगेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डेसिमल का आप लोग जानते होंगे। एंड नेक्स्ट इज 15 4 जा 60, बट डेसिमल 1 प्लेस यूज कर लेंगे तो 6.0 x इंटू वाई विच इज इक्वल टू एक्स वाई। नेक्स्ट प्लस 15 3 जा कितना होता है 45, सो 45, बट डेसिमल 1 प्लेस यूज कर लीजिए, ओनली x है तो यहाँ x बच जाएगा, माइनस 4 इंटू 15 4 जा 60, तो यहाँ लिख लीजिए 60, दैट मीन्स 6.0 एंड y इंटू एक्स, सो सबसे पहले x बाद में y लिख देंगे। नेक्स्ट माइनस 4 एंड माइनस 4, सो देखिए माइनस 4 एंड प्लस 4, सॉरी माइनस 16 बिकॉज माइनस प्लस माइनस, एंड y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हम माइनस 4 इंटू 3, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12y, और लास्ट में बच गया हमारे पास माइनस 4.5x एंड प्लस 12y, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं क्या, जैसे 2.25 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं कैंसिल होगा, 6.0 xy मीन 6xy, और 6.0 xy माइनस एंड प्लस कैंसिल हो गया, ओके, प्लस 4.5x एंड माइनस 4.5x एंड प्लस 4.5x इज कैंसिल आउट। नेक्स्ट ये टर्म्स आपका कहीं नहीं है तो नहीं कैंसिल होगा,
-12y एंड +12y बोथ आर अपोजिट साइन, इसलिए कैंसिल हो गया। तो लास्ट में जो बच गया उसको लिख लीजिए। सो 2.25x² ये पार्ट बच गया और -16y², ये दोनों पार्ट आपके बच जाएंगे आफ्टर प्रोडक्ट, अगर आप इस टोटल ढंग से करते हैं तो, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा ताकि मैं आपको 8th पार्ट बता सकूं। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए 1 2 3 टर्म्स इससे निकलेंगे और 1 2 3 टर्म्स उससे हो गए, बाकी 2 टर्म हो गए। तो ठीक है, हम चलते हैं पार्ट 8th की तरफ। पार्ट 8th है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। तो ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर। इसके बाद हमारे ये एक्सरसाइज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम चलेंगे 9.5 की तरफ। तो चलिए सबसे पहले 8th को भी सॉल्व कर लेते हैं, पहले आगे के ख्वाब देखने से पहले। तो ये देखिए 8th पार्ट है, a + b + c एंड a + b - c। प्रोडक्ट शुरू करते हैं, कैसे करना है भाई, पहले टर्म को लेंगे, फर्स्ट को ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, a + b - c के साथ। सेकेंड टर्म को लीजिए, प्लस b को लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए a + b - c के साथ। एंड थर्ड पार्ट इज c है, तो c को ले लेंगे और मल्टीप्लाई c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, a + b - c के साथ। हमने सारे पार्ट को इसके साथ भी सेकेंड ब्रैकेट को, सेकेंड पार्ट को भी लिए सेकेंड ब्रैकेट से, एंड थर्ड पार्ट को भी लिए सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, a × a लिख लीजिए पहले, अगर आपको प्रॉब्लम है तो a × a, फिर a का b के साथ कर लेंगे तो a × b। नेक्स्ट a का मल्टीप्लाई माइनस की c के साथ, तो लिख लीजिए +a × -c। नेक्स्ट में प्लस b का मल्टीप्लाई a के साथ, तो b × a, b का मल्टीप्लाई प्लस b के साथ, तो b × b, एंड b का मल्टीप्लाई -c के साथ, तो प्लस b × -c। नेक्स्ट c इज मल्टीप्लाई विथ a, तो यहाँ लिख लीजिए +c × a। c का मल्टीप्लाई प्लस b के साथ, तो यहाँ लिख लीजिए c × +b, एंड c इज मल्टीप्लाई विथ -c के साथ, तो यहाँ लिख देंगे c × -c। टोटल कंप्लीट हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट को ओपन किया गया। अगला चलते हैं लेकर। नाउ a × a इज इक्वल टू a², सेम टर्म्स होने पर पावर स्क्वायर बन जाएंगे ना। नेक्स्ट a × b, दोनों पॉजिटिव है इसलिए a भी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, a × c इज इक्वल टू ac। नेक्स्ट प्लस b × a, तो सबसे पहले a लिखते हैं बाद में b, दोनों पॉजिटिव इसलिए प्लस ab। नेक्स्ट b × b होल स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, पता है सेम टर्म्स के लिए। नाउ प्लस × माइनस इज माइनस, b × c इज इक्वल टू -bc, ओके। नेक्स्ट c × a इज +ca या ac, एंड c × b इज bc, बिकॉज पहले b बाद में c लिख दीजिए, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए c × a, ac लिख दीजिए या ca भी लिख सकते थे। तो यह हो गया ca या ac, एंड c × b पहले b बाद में c, bc, एंड प्लस × माइनस इज माइनस, c × c इज इक्वल टू c²। अब हम टर्म्स को देखते हैं, कोई कैंसिल होने लायक है क्या, a² नहीं होगा, प्लस ए बी देखिए और कहीं है, +ab एंड +ab है ओनली ना। तो चलिए इसको तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। -ac और -ac है, यहाँ +ac है, तो ये देखिए माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। -bc एंड +bc ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिख लीजिए स्क्वायर वाले पार्ट को, a² लिख लीजिए, नेक्स्ट को लिख लीजिए +b² को, एंड नेक्स्ट लास्ट वाला जो पार्ट होगा उसको लिख देंगे -c²। अब बाकी जो बचता है देखिए +ab एंड +ab एंड +ab दोनों पॉजिटिव होने पर +2ab हो जाएंगे, बाकी तो ऐसे ही है। तो टोटल प्रोडक्ट आपका a + b + c एंड a + b - c का टोटल ये आ जाएंगे a² + b² - c² एंड +2ab। कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट होता है। हम चलेंगे 9.5 की तरफ जिसमें आइडेंटिटीज भी है। तो अब चलिए देखते हैं 9.5 एक्सरसाइज को, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा।